नमस्कार दोस्तों। यह है RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है ना संगणक की, उसका पेपर है। पेपर तो कोड है 92 में, है ना। और एग्ज़ाम डेट है 3/3/2024। ठीक है, यानी कि 3 मार्च को परीक्षा लगी थी 2024। तो चलिए हर एक फैक्ट को, क्वेश्चन को आराम से समझते याद करते चलते हैं, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बेस्ट होते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। हर एक शब्द बाई शब्द याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संगणक 2023 एग्जाम डेट 3/3/2024। क्वेश्चन कितने हैं? 100, 2 घंटे में, यानी कि 120 मिनट में। 60 60 120, नेगेटिव वही 1/3 होगा। राजस्थान के कौन से शहर को, एक पढ़ना है पहले यार, एक किधर है? हाँ, राजस्थान के किस राजा को बागपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बागपति मतलब बागपति, यानी कि बोलने में माहिर हैं। बाघ तो बोलने से कहते हैं। पता नहीं भैया कौन सा है इसमें, मुंज करें क्या? एक में सी, मुंज सही है यार। एक में मुंज, यानी बागपति। बागपति कहा गया मुंज को, मुंज को, मुंज। राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? पता नहीं है ना, 2 में डी है, कुंवर प्रद्युम्न सिंह। छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? कुंवर प्रद्युम्न। संगणक का पेपर है, कंप्यूटर का। निम्नलिखित आइटमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं। भारत प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव का अभिग्रहण, भारत में नई आर्थिक नीति का क्रियान्वयन, भारत में योजना आयोग की स्थापना, भारत के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय संस्था का गठन, भारत के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय संस्था का गठन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। भारत में योजना आयोग का स्थापना ये तो बाद में आएगा। आर्थिक नीति क्रियान्वयन ये भी बाद में आएगी, है ना। प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव ये भी बाद में आएगा। पहले ये बता 5 या 4 है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ, या भारत के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान का गठन। 4 करते हैं, 4 है क्या? 4 है ये। फिर 1 प्रथम औद्योगिक नीति का प्रस्ताव का विग्रहण, फिर 5 भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, फिर 2 भारत में नई आर्थिक नीति का क्रियान्वयन, और फिर 3 यही करते हैं। कौन सा है? थर्ड। थर्ड में सी है, थर्ड में सी है भैया, ये है, यानी कि प्रथम औद्योगिक नीति का प्रस्ताव, है ना। फिर भारत में योजना आयोग की स्थापना, डेट नहीं दे रखी यार। फिर भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ, भारत में नई आर्थिक नीति का क्रियान्वयन, ये है ना, ये राष्ट्रीय संस्थान का गठन। इसने कंफ्यूज कर दिया भाई कि यार ये उस संस्था का गठन हो रहा है, तो भाई ये पहले ही होगा, इस वजह से। प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव का अभिग्रहण सही है। फिर भारत में योजना आयोग की स्थापना, फिर भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ, भारत में नई आर्थिक नीति का क्रियान्वयन, दोबारा देख लें, प्रथम औद्योगिक नीति का प्रस्ताव का अभिग्रहण है ना, फर्स्ट पे तो ये है। फिर भारत में योजना आयोग की स्थापना, फिर 5 भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ, फिर भारत में नई आर्थिक नीति का क्रियान्वयन, फिर भारत के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान का गठन। आगे चलते हैं। प्रवृत्ति के माप के लिए चलित गतिमान मध्य विधि का प्रयोग किया जाता है यदि वक्र रेखीय हो। 4 में डी, प्रवृत्ति किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, मैथ से है वो। यदि 5 विद्यार्थियों के भौतिक और रसायन विज्ञान विषय में प्राप्तांक के कोटि अंतरों के
वर्गों का योग 15 हो तो कोटि शेषमूल गुणांक कितना होगा? 10 में डी है 0.25। जब सूचना देने वाले साक्षर हो और विशाल क्षेत्र में फैले हुए हो तो आंकड़े एकत्र करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? प्रकाशित स्रोत, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, गणनाकरण द्वारा भेजी गई सूची विधि, अनुत्तर प्रश्न। या मेल द्वारा प्रश्नावली विधि, मेल द्वारा प्रश्नावली विधि, गणनाकारों द्वारा भेजी गई सूची विधि। एक करेंगे इसमें 11 में क्या है? 11 में है, सही है, मेल द्वारा प्रश्नावली विधि। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप ज़्यादा आगे तो नहीं गए यार, ये गलत कर दिया अपन ने, 4 के बाद में 5 आएगा ऐसे। हाँ, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया है? 2019 में पता नहीं यार। 5 में सी है जयपुर। कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया है? 5 में सी जयपुर। 5 में सी जयपुर। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? गोली चलाना, शूटिंग। 6 में भी मुक्केबाजी, मुक्केबाजी है भाई। अरुंधति चौधरी, अरुंधति चौधरी। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। आहड़ का प्राचीन नाम था? आहड़ का, आहड़, आहड़ का। विराट तो विराट नगर का है ना। अगधपुर या ताम्रवती, वो सब बताए तांबे की, वो है सीकर में है ना। अगधपुर करते हैं, 7 में डिलीट कर दिया है, एक से ज़्यादा आंसर है इस वजह से। निम्न में से कौन से क्षेत्र में रतबाई लोकगीत गाए जाते हैं? ये नहीं पढ़ा भाई, रतबाई मतलब। चल रामदी करते हैं, 8 में सी है यार मेवाती। कौन से क्षेत्र में रतबाई लोकगीत गाए जाते हैं? रतबाई, ऐसे 8-10 क्वेश्चन आते ही हैं। रतबाई, रतबाई, रत मेवाती, रतबाई मेवाती, रतबाई मेवाती। कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है? पीओपी प्रोटोकॉल मतलब। 9 में डी टीसीपी, टीसीपी 9 के बाद में 10। हाँ, मेल द्वारा प्रकाशन विधि। फिर 13 के बाद में 14। मांग के नियम में सेटेरिस पारिवरस का अर्थ नहीं है। अर्थशास्त्र से सेटेरिस पारिवस का अर्थ नहीं है। वस्तु की कीमत बदलती नहीं है। वस्तु के प्रतिस्थापकों की कीमत नहीं बदलती है। उपभोक्ता क्या नहीं बदलती है। पूरक वस्तुओं की कीमत नहीं बदलती है। पूरक वस्तुओं की, वस्तु की प्रस्तावित कीमत नहीं, वस्तुओं की प्रस्तावित वस्तु की कीमत बदलती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, शायद ये नहीं होगा। 14 में ये है। मांग के नियम सेटेरिस पारिवस का अर्थ नहीं है। वस्तु की कीमत बदलती नहीं है ना, ये नहीं है। जबकि वस्तु के प्रतिस्थापकों की कीमत नहीं बदलती है। उपभोक्ता की आय नहीं बदलती है। पूरक वस्तुओं की कीमत नहीं बदलती है। पूरक वस्तुओं की कीमत नहीं बदलती है। 15, एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया गया। उसके घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए?
फीस ही आएगा 13-15 में, बी है 25। 16 के बाद में 17। प्रसिद्ध स्थान और सूची शहर है ना, जब मिलाते हैं। मेहरानगढ़ किला जोधपुर, जब डी में 4, डी में नहीं, डी में 3, डी में 3, डी में 3, एक तो ये है और एक ये है। जब बादल निवास महल, जब ए में 4 है, ए में 4 है, ए में 4 का मतलब क्या है, बादल निवास महल जैसलमेर में है ना। और मुबारक महल यानी कि इसमें तो है जयपुर और इसमें है कोटा। मुबारक महल, मुबारक महल कोटा। और नहर खान की मीनार, सी में 3, नहर खान की मीनार नहीं, सी में 1 है, नहर खान की मीनार सी में 1 है, और ये है सी में 2। अब इन्हें नहर खान की मीनार को तो करते हैं अपन कोटा में, सी में 2। चल यही करते हैं, सी कौन सा है, 17, 17 में सी सही है भाई, 17 में सी। यानी कि बादल विलास महल ये गया जैसलमेर में, बादल विलास महल है ना। बादल जैसलमेर में बसते हैं क्योंकि वहाँ बरसात नहीं होती है, ठीक है ना, बादल विलास महल। अब मुबारक महल, मुबारक जयपुर। अब नहर खान की मीनार ये कोटा है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर, इसको सब जानते हैं। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, शायद ये बीकानेर होगा ना। 18 में ए है, जोधपुर है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर। ओरिएंटल, ओरिएंटल है ना, ओरिएंटल जोधपुर। फिर स्थानीय देवी और देवता, जब देख पाबूजी कोलू है, ये ऐसे याद किया था, ऊ पाबू ऊँट कोलू है ना, ऊ की मात्रा कोलू। तेजाजी पर्वतसर नागौर, तेजाजी पर्वत से रे नागौर रह रहे है ना। गोगा, गोगा गागरों है ना, गोगा गागरों। जो गोगा गागरों झालावाड़ चूरू करें या टल्लीनाथ, इसमें पता। डी में 1 है क्या, डी में 1, डी में 1 सवर में ही है, आई बात समझ में। तो फिर तेजाजी ए में 4 है क्या, ए में 4, ए में 4, जब ये दो तो गए ना। अब लड़ाई किसकी है, एक तो सी की है और एक डी की है। जब तेजाजी नागौर, गोगाजी, गोगाजी चूरू, टल्लीनाथ जी जोधपुर, ये सही लग रहा है। और इसमें क्या है, तेजाजी नागौर, गोगाजी, गोगाजी जोधपुर नहीं है यार, ये तो कब पढ़ा ही नहीं। चलिए सी करते हैं ना, सी करते हैं भैया। कौन सा है, 19 में सी, 19 में सी सही है। यानी कि 4 उल्टा है ना, 4 3 2 है ना, फिर 1। तेजाजी पर्वतसर है नागौर है, गोगाजी, गोगाजी चूरू है, गोगाजी, गोगाजी चूरू है यार। मल्लीनाथ जी तो नहीं है, झालावाड़, झालावाड़ में कौन सा है, तो गोगाजी ददेरवा, हाँ गोगाजी ददेरवा है। गोगा में गे आ रहा है, ददेरवा में 2 दे आ रहा है, गोगाजी ददेरवा है ना। चूरू, टल्लीनाथ, टल्लीनाथ ये पहली बार पढ़ रहे हैं भाई, टल्लीनाथ जोधपुर। जब तेजाजी नागौर, गोगाजी चूरू, टल्लीनाथ
जोधपुर टर्ली। बाबूजी कोलू। 19 के बाद में 20। राष्ट्रीय आय लेखाकरण में निम्न में से कौन सा अंतरण भुगतान नहीं है? अंतरण भुगतान नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसफर पेमेंट इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग? ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है, ये कहना चाह रहा है। क्या है कि है ना, एक बात बता दूँ तुझे, इकोनॉमिक्स हो है ना, साइकोलॉजी हो, ठीक है ना, और कोई हिंदी का भारी भरकम शब्द हो, उसको अगर पढ़ने में समस्या आ रही है तो इसकी इंग्लिश देख लिया करें, जिससे क्या है कि उसका कुछ अपन को अता पता चल जाता है कि भाई ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि वो हिंदी में काफ़ी भारी भरकम शब्द लगा, जैसे कि अंतरण है। अंतरण का मतलब है ट्रांसफ़र। राष्ट्रीय आय लेखाकरण निम्न से कौन सा अंतरण भुगतान नहीं है? ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग, भारतीयों का जो सरकारी बॉन्ड है उन पर ब्याज ये है, सूखा राहत भुगतान ये है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन ये है, ये बेरोजगारी भत्ता अलग चीज़ है भाई, अंतरण भुगतान नहीं है। ये कौन सा है? 20 में डी है भाई, तो तेरे की गलत, 20 में डी। कौन सा भुगतान नहीं है? भारतीयों के पास जो सरकारी बॉन्ड है उन पर ब्याज, सूखा राहत भुगतान, बेरोजगारी लाभ ये नहीं है, न्यायाधीशों का वेतन, संचित निधि के आधार आते हैं ये। 20 के बाद में 21। जीवन मरण सांख्यिकी में मध्यवर्षीय जनसंख्या की गणना कब होती है? 1 जुलाई 21 में, 1 जुलाई सही है। जीवन मरण सांख्यिकी में मध्यवर्षीय जनगणना की मध्यवर्षीय जनसंख्या की गणना कब होती है? जुलाई 21 में, जुलाई 1 है। बढ़िया क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सम्मिलित की, बाजारों के प्रकार और विशेषताएं करने की कोशिश करते हैं ना। पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि मांग वक्र, निकट स्थापनों की उपलब्धता, एकाधिकार, एक विक्रेता, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, एक समान कीमत होना, अल्पाधिकार, किक मांग वर्ग। जब ये है ना एक अधिकार, इसमें एक विक्रेता है, एनसीईआरटी से है। बी में एक, जब इसको हटा दे है ना, इसको हटा दे, जब बी में एक, जब ए में 4, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा, इसमें आ रहा है एक समान कीमत होना, तो ये तो आएगा है ना, ये में लड़ाई है ना, ए में 4 सही। एक अधिकार का एक विक्रेता कर ही लिया है ना, और बी में 1 सही है ना, बी में 1 सही है, ये 4 सही है। अब एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार हो गया, अब एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा है ना, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा है ना, सी में 3 किक मांग करना या फिर निकट स्थापनों की, किक मांग वक्र, निकट स्थापनों की उपलब्धता, अल्पाधिकार का मतलब है डी में 2, निकट स्थापनों की उपलब्धता, तो ये तो नहीं बैठ रहा है, डी में 3 किक मांग वक्र। चलिए सी करते हैं ना, कौन सा है? 22 में सी सही है, 22 में सी। देख, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एक समान कीमत होना, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एक समान कीमत होना। एकाधिकार का मतलब है एक विक्रेता यानी एक ही बेचने वाला, और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा का मतलब है सी में 2, निकट स्थापनों की उपलब्धता,
और अल्पाधिकार का मतलब है किकमांग बकरी। ठीक। 22 के बाद में 23। आधार पीरियड मात्राओं का प्रयोग करने वाला पुंज सूचकांक फार्मूला क्या कहलाता है? पता नहीं है भैया, कौन सा है? 23। 23 में ए है, लेस्पेयर सूचकांक। 10 अवलोकनों का मैथ 20 और मैथी का 15। यदि प्रत्येक अवलोकन में जोड़ दिया है तो नए अवलोकनों के सेट का मोड का ज्ञात कीजिए। 24 में सी है 11। 24 में सी है 11। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की, ये तो शॉर्टकट की तो वो है देख, CTRL तो सब में ही है। तो संयोजन कौन सा है? CTRL शिफ्ट F। 25 में ए सही है। देख CTRL शिफ्ट भाई शॉर्टकट है ना, शिफ्ट F। फिर चलित गतिमान मैथ विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? मेथड मूविंग एवरेज इन यूज द मेजरमेंट ऑफ। गतिमान मैथ विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? चक्रीय। 26 में सी। 26 में ये है भाई, 26 में ये प्रवृत्ति ट्रेंड। और चक्रीय का मतलब ये साइकिल, ये अगर इसको पढ़ते ना इंग्लिश को तो इसको कर देते अपन ट्रेंड। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब नहीं, कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है ना। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर है। मुकुंदरा बारा है ना, मुकुंदरा बारा। तो कौन सा है इसमें? 27 में सी कर है क्या? 27 में सी सही, मुकुंदरा बारा। याद कर ले उनको, फिर भी आएगा ये क्वेश्चन। रणथंभौर सवाई माधोपुर, सरिस्का अलवर, केवलादेव भरतपुर, सबको याद है ये। 27 के बाद में 28। श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? ये वो चलाया गया था, कौन सा? रजौली किसान आंदोलन। 28 में सी। 28 में सी। राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रमोशन इंस्टीट्यूट इन राजस्थान? राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जब देख नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करना, प्रमुख उद्देश्य क्या था? औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का नए उद्यमी को प्रशिक्षित करना, ये मान सकते हैं। नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक उत्पाद के वितरण में सहायता करना, औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करना। औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कौन सा कर है इसमें? मेजर ऑब्जेक्टिव और इंडस्ट्रियल प्रमोशन इंस्टीट्यूट इन राजस्थान। जब देखें सबको वित्त कहाँ से देंगे, है ना। उत्पादन के वितरण में सहायता या फिर नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना। औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नए उद्यमियों को प्रशिक्षित करना। नहीं, या तो सी है या डी है। जब औद्योगिक उत्पाद के वितरण में सहायता करना। 29 में चल डी करते हैं ना। 29 में बी है यार, गलत गया अपना। नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना। नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
30 में भी है, फिर 31 है। यदि यदि कीमत है तो एक अधिकतम लाभ वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन करना बंद कर देगी। यदि कीमत है तो एक अधिकतम लाभ वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन करना बंद कर देगी। सीमांत लागत से नीचे है तो औसत चर लागत से, औसत लागत से, यदि कीमत औसत लागत से कम है, सीमांत लागत से, A profit maximus firm will stop producing in the short run in the prices। जब औसत लागत से कम, औसत लागत के बराबर है ना, तो कर देगी। 31 में डी है क्या? सी है यार 31 में, औसत चर लागत से कम। औसत चर लागत से कम 31 में, अर्थशास्त्र से है, इकोनॉमिक्स। औसत चर लागत से कम। तैतीस के बाद में निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? रामगढ़ विषधारी है ना ये, है ना? 34 में डी कर सकते हैं यार। हाँ सही है, 52वां। और अपना राजस्थान का कौन सा है? चौथा है या पाँचवा? शायद पाँचवा है अपना राजस्थान का। और वैसे देश का कितना है? 52वां। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी है, रामगढ़ विषधारी। आंकड़ों की आरेखीय निरूपण में कभी कभी आभासी आधार रेखाएं खींची जाती है। आभासी आधार रेखा के संबंध कौन सा कथन ऐसा है इसे खींचा जाता है? पता नहीं है ना। 35 में डी है, माध्यिका का परिकलन करने के लिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। जब इसको करते हैं ना, राजस्थान का कबीर, राजस्थान की जलपरी, अगर देखी जाए ना तो इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। जलपरी या स्त्रीवाचक शब्द एक यही आ रहा है, रीमा दत्त। राजस्थान का लोहे पुरुष और राजस्थान का रेल बाबा। जब राजस्थान का कबीर, दादू दयाल। जब ए में 4 है क्या? ए में 4, इसको हटाते हैं ना। नहीं ये देख रीमा दत्त का देख, बी में 3, बी में 3, बी में 3, बी में 3, बी में 3 तो यार बोतन में यार, नहीं इसमें नहीं है तो ये हटा दिया है ना। राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर दादू दयाल मान लेते हैं चल, है ना। ए में 4, ए में 4, ए में 4, ये दोनों में लड़ाई है अब। जब राजस्थान का कबीर कर दिया अपन ने दादू दयाल, बी में 3 कर दिया रीमा दत्ता, और राजस्थान का लोहे पुरुष सी में 1 दामोदर लाल व्यास, और राजस्थान का रेल बाबा किशन लाल सोनी। इसमें क्या है? राजस्थान का लोहे पुरुष किशन लाल सोनी और राजस्थान का रेल बाबा लोहे पुरुष में अपन दामोदर लाल व्यास कर रहे हैं ना। चलिए करते हैं, कौन सा है? 36 में सी, 36 में सी सही है भैया, भाई बात समझ में। राजस्थान का कबीर दादू दयाल, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, राजस्थान का लोहे पुरुष दामोदर लाल व्यास और रेल बाबा किशन लाल सोनी। पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, किशन लाल सोनी, सोनी जी। 36 के बाद में 37। यदि x किसी वस्तु की मांग दर्शाता है और y उसी वस्तु की आपूर्ति दर्शाता है तो x y में, तो x और y में धनात्मक संबंध है। चल 38 में ए करें क्या? 38 में डी, आकलन नहीं कर सकते। ये है। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? तेलंग है, तेलंग है, तेलंग है।
नहीं 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 नहीं, नम्रता भट्ट। मधु भट्ट तेलंग करते हैं, चल 38 में डी सही है भाई, मधु भट्ट तेलंग। ये बढ़िया कर दिया है अपन ने। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? मधु भट्ट तेलंग, मधु भट्ट तेलंग। प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? मधु भट्ट तेलंग, मधु भट्ट तेलंग। स्फीति गतिरोध किससे संबंध है? स्फीति मतलब स्टेट फ्लेक्शन, स्टैग फ्लेक्शन। मुर्दास्फीति वो तो नहीं है या वही है? मुर्दास्फीति। गतिरोध किससे संदर्भित है? उच्च बेरोजगारी की अवधि में उच्च मुद्रास्फीति, गतिरोध रोजगार की अवधि में अपस्थिति, उच्च बेरोजगारी की अवधि में अपस्थिति, पूर्ण रोजगार की अवधि में स्फीति गतिरोध किससे संबंधित है? ये करें क्या? गतिरोधी रोजगार की अवधि में अपस्थिति। इकतालीस में 39 में कौन सा है? ए है। उच्च बेरोजगारी की अवधि में उच्च मुद्रास्फीति, यही है भाई, उच्च बेरोजगारी की अवधि में उच्च मुद्रास्फीति। 40। OSI मॉडल में कितनी परतें हैं? पता नहीं, कंप्यूटर से। 40 में 7। 41। निम्न संस्थाओं का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित किया जाता है। निम्न में से किन संस्थाओं का नियमन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल आर ए रेगुलेटेड बाई ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। निम्न से किन संस्थाओं का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित किया जाता है? राष्ट्रीय आवास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जब इसमें देखें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुन मेरी बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट आर ए रेगुलेटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 5 कर दिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 कर दिया, राष्ट्रीय आवास बैंक 2 कर दिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक 1। तो है कौन सा? 1 2 3 भारतीय लघु उद्योग विकास। चल सी करते हैं ना। 41 में ए है यार। ए का मतलब ये, जब भारतीय निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय निर्यात और आयात बैंक है ना, एक तो ये है, राष्ट्रीय आवास बैंक है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। 41 के बाद में 42 उद्योग और स्थान करते हैं। रैज ऊनी मिल, ये बीकानेर में होगी। ए में 2 है क्या? ए में 2। फिर ACC सीमेंट फैक्ट्री बूंदी लाखेड़ी है ये, है ना, बूंदी लाखेड़ी। राजस्थान राज्य रसायन कारखाना टीडवाना। सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सुनो मेरी बात, रैजूनी मिल देख रहा है, ये आ रहा है कौन सा है? बीकानेर, सही है। अब ACC में 4 सीमेंट फैक्ट्री है।
एसीसी सीमेंट फैक्ट्री लाखेड़ी में ही तो है, हैं? यहाँ पर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री डिडवाना में है, लाखेड़ी है। जब बूंदी में सीमेंट फैक्ट्री थोड़ी है, बूंदी में कोई सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, बात समझ में। जब बी में 4 है, हाँ तो ये सही है। राजस्थान राज्य रसायन कारखाना, ये डिडवाना होना चाहिए इसमें, रसायन कारखाना ये 3 है। और डी में 1 है, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिमको। जब डी में तो भरतपुर है, ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। राजयूनी में भी बीकानेर है, यानी कि ए में तो 2 है, ए में तो 2 है और डी में 1 है। ए में 2 है, डी में 1 है ना, तो सही है, इनको हटा। अब टक्कर इनमें है जब बी में 4, यानी कि एसीसी फैक्ट्री। चल डीडवाना कर दिया ना, डीडवाना नागौर। फिर राजस्थान राज्य रसायन, ये 3 है इसमें, बूंदी। चल सी करते हैं, कौन सा है? 42 42 42, गलत है यार। 42 में ए है भैया, यानी कि 2 फिर 3 फिर 4 फिर 1। जब राजमणि मिल, ये सही है, बीकानेर, कोई दिक्कत नहीं। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कर देता तो बढ़िया रहता है यार, ये बूंदी ने दिमाग ख़राब कर दिया। ये लाखेड़ी है, ये लाखेड़ी में तो है, लेकिन ये पता नहीं है लाखेड़ी कहाँ है। लाखेड़ी का तो पता था, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने के कारण बूंदी पे आ गए वहाँ। एसी सीमेंट फैक्ट्री लाखेड़ी में है, लेकिन ये पता नहीं था कि लाखेड़ी बूंदी में है। फिर राजस्थान राज्य रसायन कारखाना, ये डिडवाना है नागौर। सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चर कंपनी सिमको, भरतपुर है। 42 के बाद में 43। थारका रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 2,32,364। 2,38,000, 2,30,000, ये तो है नहीं है ना। 2,38,254, 2,32,364, 2,48,254, 2,32,000, या फिर 2,48,000 है। सब 2,32,000। चल यही करते हैं। 43 में भी गलत है, 43 में सी है यार। 2 लाख है ना, और 38,000, 2,38,000 है, 2,38,000। ये 238 नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन ये याद नहीं था। 238, 2,38,000, 2,38,000, 2 लाख हो गया, फिर 38,000 है, फिर 254 में तो सब में ही है। जब ये अगर मैंने याद कर लिया ना, तो वो भी काफ़ी है। 238 जीवन सारणी में ए आई होता है। 44 में ए है, सटीक एक्स की आयु पर जीवितों की संख्या। सांख्यिक आंकड़ों की कालक्रम व्यवस्था उसके घटिक समूह के अनुसार क्या कहलाती है? जब 45 में सी, काल श्रेणी। किसी फर्म या मांग वक्र तथा उद्योग मांग वक्र, किसी फर्म का मांग वक्र या उद्योग मांग वक्र में बराबर होता है जब इसमें क्या करें, एकाधिकार प्रतिस्पर्धी, ये करें क्या इसमें? 46 में, 46 में भी है, एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट। द फर्म डायमंड कर्वे एंड इंडस्ट्री डायमंड कर्वे विल बी द सेम इन ए
मोनोपोली मार्केट। ठीक है भाई। 46 में बी, एक व्यक्ति में, चल छोड़ है ना। 47 के बाद में 48, मुद्रा गुणक, मुद्रा गुणक कुल निर्मित साख बैंक दर, इसमें कौन सा है ये? 48 में, 48 में सी है, का मिलान कीजिए। यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4, मुद्रा गुणक एक आरक्षित अनुपात, कुल निर्मित साख, मुद्रा गुणक प्रारंभिक जमा राशि, बैंक दर, पूर्ण क्रय दर, सेंट्रल बैंक, बैंकर का बैंक। जब सेंट्रल बैंक, इसको बता सकते थे अपन, बैंकर का बैंक, बैंक दर, पुनः क्रय दर, कुल निर्मित साख, एक आरक्षित अनुपात, मुद्रा गुणक, सुन गलत बता रहा है, मुद्रा गुणक का मतलब है आरक्षित अनुपात, एक आरक्षित अनुपात, कुल निर्मित साख, मुद्रा गुणक वोटे प्रारंभिक जमा राशि, बैंक दर, पुनः क्रय दर, सेंट्रल बैंक, बैंकर का बैंक। 49, सेंट्रल बैंक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा आपूर्ति के परिमाण या मात्रा को गुणवत्तापूर्ण साख नियंत्रण उपकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना, ये सही है। साख निर्माण वैध आरक्षित अनुपात से प्रतिलोभित रूप से संबंधित है। क्रेडिट करेक्शन इन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ए लीगल रिजर्व रेटिव, वैध आरक्षित अनुपात से प्रतिलोभित रूप से संबंधित है। आवधिक जमा की प्रक्रिया की निश्चित अवधि होती है। साख निर्माण मुद्रा गुणक से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अंतरबैंकिंग जमा मुद्रा आपूर्ति का एक भाग है। जब देखें अपन को क्या पता है, एक तो ये पता है अंतरबैंक जमा मुद्रा आपूर्ति का एक भाग है। इसकी इंग्लिश टर्म्स क्या है? द इंटरबैंक डिपॉजिट आर द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। जब ये सही है और ये सही है, जब 5 किस किस में, जब ये 3 को तो हटा दें और एक सब में है ना। फिर साख निर्माण मुद्रा गुणांकन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, ये भी सही है, 4 हो गया तो ये हटा दिया। अब एक हो गया। फिर आवधिक जमा की परिपक्वता की निश्चित अवधि होती है। साख निर्माण वैध आरक्षित अनुपात से प्रतिलोमित रूप से संबंधित है। आवधिक जमा की परिपक्वता की निश्चित अवधि होती है। इंग्लिश क्या है? 2 और 3 की। क्रेडिट रिएक्शन इज इनवर्जिबल रिलेटेड टू लीगल रिजर्व रेटो। टाइम डिपॉजिट हैव ए फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। 3 है। चल भी करते हैं ना, कौन सा है? 49 में। 49 में सही है यार, गजब, ये क्वेश्चन कर दिया अपन ने पूरा पेपर सही कर दिया। हटा बीमारी, मान लिया अपन ने तो। बी, मुद्रा आपूर्ति के परिणाम मात्रा को गुणवत्तापूर्ण साख नियंत्रण उपकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साख निर्माण वैध आरक्षित अनुपात से प्रतिलोमित रूप से संबंधित है। आवधिक जमा की परिपक्वता की निश्चित अवधि होती है। अंतरबैंक जमा आपूर्ति का एक भाग है। कौन सा है? गलत तो नहीं कर दिया? 49 में बी है। 49 में बी है तो ये है। हाँ तो सही है, और क्या। 1 2 1 2 3 निश्चित अवधि होती है। साख निर्माण गुणा मुद्रा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। चल आगे चलते हैं। 49 के बाद में 50। समय श्रेणी में एक सरल रेखा को न्यूनतम पर सिद्धांत द्वारा फिट करते हुए निम्न में से परिवर्तन में किस में प्रवणता एक मान समान रहता है? कौन सा है इसमें? 50 में बी है, मूल बिंदु। 51, राजस्थान के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी साधन है।
ग्रामीण अभिमुख आर्थिक योजनाएं बनाना, शहरीकरण का विस्तार, शहरी शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण बेरोजगारों को शहरों में रोजगार प्राप्त होना। सही है, ये तो 51 में है, 51 में है, 51 में है। निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? जब नहीं है पूर्वी मैदानों का, जब माउंट आबू नहीं है, जबकि अजमेर है, कोटा है, बूंदी है। सही है, 52 में डी, 52 में डी। काल श्रेणी में मौसमी परिवर्तनों का विस्तार हो सकता है। इन द टाइम सीरीज सेशनल वेरिएशन कैन ओकर ओवर ए स्पैन ओवर, एक वर्ष से अधिक, बहुत लंबी अवधि। काल श्रेणी में मौसमी परिवर्तनों का विस्तार हो सकता है। ए टाइम सीरीज। यार ये क्वेश्चन बढ़िया दिया है यार ये। इन टाइम सीरीज है ना, सेशनल वर्चुएशन कैन ओकर ओवर ए स्पैन, काल श्रेणी मौसमी परिवर्तनों का विस्तार हो सकता है। अगर काल आ गया इसमें, काल यानी कि इन टाइम सीरीज, और वो सुने जलवायु ज़्यादा टाइम होता है ना, जलवायु मौसम कम टाइम लगाता है, जलवायु मौसम। जब मैं तो ये कर रहा हूँ उसमें 53 में सी है यार, एक वर्ष से कम, एक वर्ष से कम। सही है, वैसे मौसमी परिवर्तन की बात आ रही है, एक वर्ष से कम। 53 के बाद में 54। राजस्थानी भाषा का शब्द को किसने निर्मित किया? जब विजयदान, जब सुन मेरी बात, कोठारी जी है नहीं है, कन्हैयालाल सेठिया है, सीताराम लालस है, विजयदान देता है। अभी तीनों में बराबर कंफ्यूज है। 54 में डी है, सीताराम लालस, सीताराम लालस। ठीक है ना, यानी कि भगवान जी ने राजस्थानी भाषा शब्दकोश निर्मित किया था। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था? सीताराम लालस। 55 फिर 56। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? आमेर। 56 में डिलीट कर दिया, बढ़िया, डिलीट कर दिया है। 56 के बाद में 57। सूची पढ़कर सूची सेकंड से गुणन कीजिए। एकाधिकार ब्याज के अंतर्गत सीमांत लागत वक्र का व्यवहार किसी फर्म का औसत देख लेने में फायदा है। कौन सा है? 57। ये डिलीट कर दिया है ना, हटा। 57 के बाद में 58। निम्न से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? तेजाजी तैयारा है, पर्वतसर, यानी कि 58 में सी। सही है। गुणसेट एकाधिकारी पर प्रचालन करने पर उच्चतम कीमत ले सकता है। ए मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज हाइयर प्राइसेस वीज ऑपरेशन, कर सकते हैं यार इसको अपन। ए मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज हाइयर प्राइस व्हेन इज ए ऑपरेटर्स ऑन, जैसे कि जियो में अब दाम बढ़ा दिया है रिचार्जों का, तो पहले जियो ने बढ़ाया और जियो ने बढ़ाने के बाद में फिर औरों ने बढ़ा दिया। एकाधिकार में उच्चतर कीमत ले सकता है। मांग वक्र के लोच वाले भाग, मांग वक्र के बलोचदार भाग, मांग वक्र के स्थिर लोच वाले भाग, मांग की लोच की पूर्णत्वता। इग्नोरिंग एलियंटेड डायमंड एल्टोगेटर। मांग वक्र लोच वाले भाग है ना, मांग वक्र के बेलोचदार, मांग वक्र के स्थिर लोच वाले भाग, ये क्या, तो ये है बेलोचदार, यहाँ पर भी है। गुणसेट में भी है, सही है, गुणसेट में भी। मांग वक्र के बेलोचदार भाग, गुणसेट में भी।
MS वर्ड F12 की से क्या खोलता है? सेट में ए है, सेव एस डायलॉग्स बॉक्स। F12 सेव एस डायलॉग्स बॉक्स। 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला भारतीय राज्य जिसमें 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या में कमी गिरावट या कमी पाई गई वह है। 2001 की बात कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला भारतीय राज्य जिसमें 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या में कमी या गिरावट पाई गई वह है। महाराष्ट्र 2011 में बी नहीं, 62 में बी, 62 में सी है। नागालैंड है, नागालैंड घटी थी भाई नागालैंड में 63। होल्डर की रचना के लिए शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? शॉर्टकट की F2 64 में ए नहीं, 64 में सी है। CTRL शिफ्ट प्लस एन है। ये क्वेश्चन आ चुका है, उसकी जगह एन की जगह एफ था, है ना। CTRL शिफ्ट प्लस एन। निम्न में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? ये इंद्रप्रस्थ कोटा है। 65 में ए, 65 में सही है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है कोटा। फिर प्रवृत्ति अनुनय बी का मान होता है, पता नहीं है ना। फिर इसको भी छोड़ते हैं। फिर गुणोत्तर में क्या है? सनसेरा जल देवी माता जी मंदिर निम्न किस नगर में? ये पहली बार पढ़ रहे हैं भाई। सनसेरा जल देवी माता जी का मंदिर जब सनसेरा। यहाँ पर अजमेर करें या राजसमंद करें? चलो अजमेर ही करते हैं ना। गुणोत्तर में क्या है भाई? गुणोत्तर में सी, यही सही था यार। राजसमंद है। सनसेरा है ना, से आ रहा है सनसेरा। राजसमंद में भी से आ रहा है सनसेरा राजसमंद। 70 मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मेड़ता। सुन कुड़की है। 71 में डी, 71 में डी। भाई जो मूल स्थान ही दे रखा है तो फिर मेड़ता वगैरह इन पे क्यों जाएंगे? वही करेंगे ऑप्शन के अनुसार कुड़की। निम्न में कौन सी तात्कालिक संदेश में से सेवा नहीं है? संदेश सेवा नहीं है ना। जब गूगल क्रोम नहीं है, याहू मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, गूगल हैंगआउट। गूगल क्रोम नहीं है। 72 में डी, 72 में डी सही है। गूगल हैंगआउट भी भाई मैसेंजर है। किस व्यक्ति के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस पता नहीं यार कौन सा है। 73 में बी। करता तो है मैं, लेकिन यार क्या पता है यार। 15 अक्टूबर आई बात समझ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। 73 के बाद में 74 है ना। फिर 75 इसको करते हैं। किन कारणों से भारत में आउटसोर्स करने का एक वरीयता प्राप्त स्थान बन चुका है? आउटसोर्स करने का एक वरीयता प्राप्त स्थान बन चुका है। आउटसोर्स मतलब
इंडिया हैज़ बिकम ए परफेक्ट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ, जब वरीयता प्राप्त स्थान बन चुका है। अप्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धता, अगर ये आउटसोर्स समझ में आएगी ना बात तो कर देंगे इस क्वेश्चन को। आईटी सेवाओं की गुणवत्ता, प्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धता, कम लागत पर श्रमिकों की उपलब्धता, संचार के परंपरागत साधन। ये एनसीईआरटी से है। जब इसमें देखें 4 है, 3 है, 2 3 4 संचार के परंपरागत साधन है ना। हाँ ये 2 3 4 ये इसमें कौन सा है 75। 75 में भैया बी सही है। गजब गजब क्या एनसीईआरटी से है। 75 के बाद में 76 योजनाएं और उद्देश्य। योजनाएं और उद्देश्य करते हैं है ना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये नहीं है कि हमेशा जो चल रहा है वही आएगा। जो प्रमुख योजना होती है ना आई समझ में 2-5 साल में वो सभी आती हैं भाई साहब, जिनका विशेष योगदान होता है। सही बात है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, अब ये शायद है ना 2013 या 2014 में शुरू की गई थी ये। गुणवत्तापूर्ण निदानात्मक सेवाएं प्रदान करना, यही है इसमें, इसका ये हो गया। फिर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, ये अंग्रेजी वाला है। जो हो जाएगा इससे तो डी में 2 सिर्फ इसमें ही है। आई बात समझ में। और राज्य ज्ञान इसी ये कर दे। अब मीना मार्च रहा, मीना मार्च ही हो गया। जब ए में 3, बी में 4, बी में 4 है ना, सही है, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। सी है 76 में सी, 76 में सी है, 76 में सी। हाँ भाई राज ई ज्ञान पोर्टल, कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल पाठ्य सामग्री प्रदान करना। यार ये तो अपन को देखना चाहिए यार। राज ई ज्ञान पोर्टल, राज ई ज्ञान पोर्टल, डिजिटल पाठ्य सामग्री प्रदान करना, राज ई ज्ञान पोर्टल। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक चल रही है रिकॉर्डिंग, चल रही है। राज ई ज्ञान पोर्टल, इसका हो गया क्या, कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल पाठ्य सामग्री प्रदान करना। और मीना मार्च का मतलब है अभिभावकों में सामाजिक मुद्दों से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। शानदार नाम शानदार काम। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, गुणवत्तापूर्ण निदानात्मक सेवाएं प्रदान करना। राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, राज्य के पिछड़े विकलांगों अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा, सभी कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जब इंक्वायरी पूछताछ का क्षेत्र छोटा हो तो सटीकता, समय और लागत को ध्यान में रखते हुए आंकड़े एकत्र करने की विधि क्या होती है। क्षेत्र छोटा हो तो सटीकता, समय और लागत को ध्यान में रखते हुए। मेल की गई प्रश्नावली, यही करें क्या 77 में। ये है यार, करने को तो मैं यही करता, लेकिन इसने दिमाग ख़राब कर दिया इसने। जब इसको भूल जाया कर भाई साहब, ये जो आते हैं ना लास्ट में, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी का मतलब पूछताछ। जब इंक्वायरी है ना, और अच्छा तो ये होगा इसको अगर न पढ़े तो, जब इंक्वायरी का क्षेत्र छोटा हो तो सटीकता, समय और लागत को ध्यान में रखते हुए आंकड़े एकत्र करने की विधि क्या होती है। प्रत्यक्ष विधि, साक्षात्कार, क्योंकि उससे अर्थ अलग निकाल लेते हैं अपन। 77 के बाद में 78।
ये भाई पता नहीं है, नहीं पता पड़ पाओ ना। 78 में क्या है? 78 में सी है। सी का मतलब 1 और 3। एम सी बराबर एम आर के बाद एम सी एम आर, एम सी बराबर एम आर के बाद एम सी बराबर एम आर और एम सी एम आर। सीमांत लागत, एम सी का मतलब यहाँ क्या है? सीमांत लागत बराबर सीमांत प्राप्ति आय। एम एस पावर पॉइंट विंडो पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या दर्शाता है? मेन बैकस्पेस, फॉर्मेटिंग बॉक्स, स्टेटस बार, टाइटल्स बार। 79 में डिलीट कर दिया है। सूची पट के साथ सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। इसको तो कर देंगे अपन। राज विनोद है ना। पृथ्वीराज रासो और रासो तो पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदाई है ना। चंद्रवरदाई किधर है? चंद्रवरदाई है। और भारतेश्वर बाहुबली रास, राज विनोद और ग्रंथराज। राज विनोद ये कर दें क्या? भट्ट सदाशिव। 1 मिनट देखते हैं। बी में 3 कौन सा है? बी में 3, बी में 3, बी में 3, बी में 3 हो गया। और क्या? ये हो गया। ए में 4 भारतेश्वर बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी, पृथ्वीराज राज और चंद्रवरदाई है ना। और सी में वनराज, राज विनोद, भट्ट सदाशिव और ग्रंथराज गोपीनाथ। हाँ पहुँच गए भाई। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, वो तो कर्नल जेम्स टोल्ट की है। गोपीनाथ ने सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा था, ये पता है अपन को। जब भारतेश्वर बाहुबली रास, बी में 3, जब चंद्रवरदाई रासो रे से चंद्र वरदाई है ना। और ए में 4 भारतेश्वर बाहुबली, बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी है ना। भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, राज विनोद, भट्ट सदाशिव, भट्ट सदाशिव, राज विनोद है ना। विनोदय सदाशिव है ना। श्यामल दास है और श्यामल दास वीर विनोद। जब राज विनोद आ रहा है, भट्ट सदाशिव, वीर विनोद श्यामल दास है ना। ग्रंथराज, ग्रंथराज, ग्रंथराज भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, पृथ्वीराज रास और चंद्रवरदाई, राज विनोद, भट्ट सदाशिव, ग्रंथराज गोपीनाथ। कौन सा है? 80 के बाद में 81। दिए गए अवलोकनों के समानांतर मैथ में लिए गए विचलनों का बीजीय योग होता है। सदैव शून्य करें क्या? 81 में ए सही है। सूची पट के साथ सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। चल छोड़। 82 में सी है, यानी कि ये है 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 और 2। स्लाइड शो के दौरान पहली स्लाइड पर वापस जाने के लिए शॉर्टकट की का संयोजन 1+ इंटर। पावर पॉइंट में वर्णों का प्रकार केस बदलने के लिए शॉर्टकट की का संयोजन शिफ्ट F3। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए बोर्ड का शॉर्टकट संयोजन CTRL-D। पावर पॉइंट में ब्लैक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट संयोजन CTRL-N। निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? जब सम्मिलित नहीं है। मायाबजार सागर परियोजना,
गुजरात राजस्थान। राणा प्रताप सागर बांध पंजाब नहीं है, ये ओनली राजस्थान है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश। सही है। आई बात समझ। तर्रासी में बी, तर्रासी में बी। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान। माही, माही गुजरात और राजस्थान, ठीक है ना। माही गुजरात और राजस्थान है, मध्य प्रदेश थोड़ी है माही में, नहीं, गुजरात और ओनली राजस्थान। माही, माही मैंने छल्ला का बात है ना, गुजरात राजस्थान। राणा प्रताप सागर परियोजना ये गलत है। राणा प्रताप सागर बांध जो है, जो सिर्फ राजस्थान में ही है ना। सागर परियोजना, सागर परियोजना। बांध में और सागर में कंफ्यूज मत हो जाना। और नदी परियोजना भी अलग है। अब एक जगह क्वेश्चन क्या दिया था बताऊं तुझे, माही सागर नदी परियोजना, नहीं माही नदी, माही नदी परियोजना, या नहीं नहीं ये नहीं था, ये था माही परियोजना है, यानी कि माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जिसमें गुजरात भी था, राजस्थान भी था और मध्य प्रदेश भी था, तो वो अलग है। आई समझ में। ये पूछ रहा है सिर्फ सागर, सागर यानी कि बांध की, गुजरात और राजस्थान। और ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश। किस देश की स्वास्थ्य सांख्यिकी का उचित सूचकांक मुख्यतः किस दर से घटने से पता चलता है? डी है 84 में। ए है शिशु मृत्यु दर। किसी देश की स्वास्थ्य सांख्यिकी का उचित सूचकांक मुख्यतः किस दर के घटने से, शिशु मृत्यु दर है भाई। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन 84 है ना। 86 चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनाया? चित्रांगद मौर्य। 86 में भी है ना, 86 में भी। फिर 87 में क्या है? नेवल राष्ट्रीय उत्पादकता के संदर्भ में दिए गए कथन पढ़ें। नेवल, नेवल का मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्टिविटी, नेट नेशनल प्रोडक्टिविटी, नेट नेशनल प्रोडक्टिविटी। ऑल द टाइम ऑफ रीचिंग प्राइस NNP at correct price and less than NNP at constant NNP, NNP और MNP। राष्ट्र कीमतों के बढ़ते समय पर चालू कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद स्थिर कीमतों वाले निवल राष्ट्रीय उत्पाद से कम होता है। कीमतों के बढ़ते समय पर। दूसरा है कीमतों में वृद्धि के समय चालू कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद स्थिर कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होता है। नहीं पता दे, टाइम वेस्ट करना गलत है। 87 में सी 2 और 4, यानी कि कीमतों में वृद्धि के समय चालू कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP स्थिर कीमतों पर उत्पाद से अधिक होता है। कीमतों में वृद्धि के समय चालू कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद स्थिर कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होता है। स्थिर कीमतों में होने पर चालू कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP स्थिर कीमतों पर निवल राष्ट्रीय NNP के बराबर होता है। वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी पर किसे सूर्यमल मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 88 में ए मधु आचार्य आशावादी, मधु आचार्य आशावादी। 88 के बाद में 89 बयानता जिसके द्वारा वास्तविक समग्र मांग पूर्ण रोजगार संतुलन को स्थापित करने के लिए आवश्यक समग्र मांग से बढ़ जाती है, उसे कहते हैं। जब 90 में ए स्फीतिकर अंतराल, स्फीतिकर अंतराल। 91
स्फटिकर अंतराल एकारण में। एक्स श्रेणी का मैद है। कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिचालन करता है? 92 में। कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिचालन करता है? 92 में ALU। सही है ना। 92 के बाद में 93। इनमें कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? मैद 93 में नहीं, परास है, परास। आंकड़ों के सारणीबद्ध करते समय वर्ग सीमा का चयन इस प्रकार करना चाहिए ताकि अवलोकन वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित हो, अवलोकन संपूर्ण वर्गों में बिखरे हुए हो, अवलोकन वर्गों में चरम बिंदुओं पर केंद्रित हो, किसी भी तरीके से चयन किया जा सकता। डी। 94 में डी है क्या? ये है। अवलोकन वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित हो, अवलोकन वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित हो। एक डाटा एंट्री ऑफिस में कंप्यूटर केंद्र पहली और 5वीं मंजिल पर है। दोनों केंद्र लैन से जुड़े हैं। संकेत श्रृंखलों को इस मंजिलों में जाने में समय लगता है। कौन सा हार्डवेयर डाटा संरक्षण सुधार ला सकता है? 98 में बी रिपीटर। जनगणना विधि की अपेक्षा प्रतिदर्शी विधि को प्राथमिकता देने के कारण निम्न में से अजैध कथन का चयन कीजिए। 99 में सी जनसंख्या विधि सटीक नहीं है। जनगणना में अधिक समय और धन खर्च होता है। जनसंख्या के तन बदलते रहता है ऐसे स्थानों पर जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। सूचकांक के लिए निम्न कौन से कथन सत्य नहीं है? वे परिवर्तियों और अनुपत्तियों का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। वे निर्णयों और नीतियों को निरूपित करने में सहायक होते हैं। वे रुपया पैसे की क्रय शक्ति को मापते हैं। सूचकांक के लिए निम्न कौन से कथन सत्य नहीं है? वे प्रवृत्तियों और उपनीतियों का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। वे निर्णय नीतियों को निरूपित करने में सहायक होते हैं। वे रुपया पैसा की क्रय शक्ति को मापते हैं। ठीक है ना, चारों सही है। तो चलिए मिलते हैं। किसका था ये पेपर? संगणक का था। संगणक मतलब कंप्यूटर। तो यार कंप्यूटर का तो यार अलग होता है यार वो संगणक। संगणक कंप्यूटर का है यार। तो वो भी तो है एक, जैसे कि ये संगणक का है ना, और कनिष्ठ संगणक और वरिष्ठ संगणक, यानी कि वो भी कंप्यूटर टीचर की थी। इसका तो पेपर इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें क्या था कि 100 क्वेश्चन अलग से थे। कनिष्ठ अनुदेशक अलग है यार ये, आई समझ में। वो कनिष्ठ अनुदेशक है, कनिष्ठ अनुदेशक, वरिष्ठ अनुदेशक, ये संगणक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।